हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली, जिसका नाम है आई एम एट योर सर्विस, जिसका एपिसोड 1 हम शुरू करते थे। हम अपनी हीरोइन को देखते हैं जो कि एक जगह बैठ के बहुत ज़्यादा ड्रामा वगैरह कर रही होती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी पेमेंट ना एक मैनेजर ने रोक ली थी। तो वो सबको बता रही होती कि वो मैनेजर कितना बेकार है, मैंने इतना काम किया लेकिन फिर भी वो मेरी पेमेंट नहीं कर रहा है। और वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े भी होते हैं और उसे देख रहे होते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रही है उस मैनेजर के ख़िलाफ़। फिर वो यहाँ पर सभी लोगों को बताती है कि वो प्रेग्नेंट भी है, लेकिन मैंने उस टाइम भी, प्रेगनेंसी के टाइम भी यहाँ पर काम किया, लेकिन मैनेजर मेरी जो पेमेंट है वो रोक के बैठा है और बिल्कुल भी उसे कर नहीं रहा है। तो सबको ये सब बता रही होती है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग भी कहने लगते हैं कि कितना गंदा मैनेजर है, एक तो ये प्रेग्नेंट है और ऊपर से इसकी पेमेंट भी नहीं कर रहा, बहुत बेकार मैनेजर है, इसे तो हमें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो यहाँ पर वो और ड्रामा करने लगती है कि मैं इस बच्चे को जल्दी ही जन्म देने वाली हूँ, लेकिन मैं इसके लिए दूध वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। और वो अपने बच्चे को सॉरी वगैरह करने वाली लगती है और कहती है कि गॉड, आप मुझे इस तरह से पनिशमेंट क्यों दे रहे थे। यहाँ पर वो मैनेजर आ जाता है और सभी को रोकने लगता है कि ऐसे वीडियो ना बनाए। और फिर वो उसे कहता है कि तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो, और फिर वो उसकी पेमेंट यहाँ पर कर देता है। तो जब वहाँ पर पेमेंट कर देता है तो वो फटाफट उसे लेने लगती है, लेकिन वो बार बार दे नहीं रहा होता उसकी पेमेंट, और लेकिन वो फिर छीन लेती है उससे पेमेंट और फिर उसे थैंक यू वगैरह करने लगती है। और वो उसके धीरे से कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टर हो। तो फिर जब उसको पेमेंट मिल जाती है तो फिर वो कहने लगती है कि एक नोट ख़राब है। तो फिर वो सुनता नहीं है, चला जाता है। फिर वो भी खड़ी हो जाती है और लोग भी उसे देख रहे होते हैं। फिर वो वहाँ से चली भी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक कार में बैठी होती है और पेमेंट लाके कार ड्राइवर को दे देती है। तो फिर हम देखते हैं कि जो वो प्रेगनेंसी का बता रही थी, तो वो प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि उसने बेली पे ना एक पैच लगा रखा था। तो वो उसे उतार रही होती है, फिर जाके पीछे अपने कपड़े चेंज करने लगती है और अपने फ्रेंड से कहती है कि गाड़ी थोड़ी धीरे चलाए। तो उसके बाद वो जब अपने कपड़े चेंज करके वहाँ पर बैठ जाती है तो फिर वो मेकअप वगैरह भी वहाँ पर करने लगती है, लेकिन जो उसका फ्रेंड होता है ड्राइवर, वो बार बार इतनी तेज़ कार चला रहा था कि उसका मेकअप सही से हो भी नहीं पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बताती है कि मेरा नाम डोंग 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 लू है, और वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के बारे में बता रही होती है कि जो ड्राइवर है ना, ये हमारी टीम का बॉस है। और जो 2 लड़के बैठे होते हैं उनके बारे में भी बता रही होती है कि एक लड़का तो एक आइडल को पसंद करता है। और फिर हम अपने हीरो लुओ युआन को देखते हैं जो कि कपड़े वगैरह सेलेक्ट कर रहा होता है अपने ऑफिस जाने के लिए। तो फिर वो एक डिसेंट सी कपड़े वगैरह देख रहा होता है। तो जब वो ऑफिस के प्रॉपर कपड़े पहन के आता है तो फिर वो अपने आप को चेक करने लगता है, क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत ना ख़राब थी और उसे आज अपनी कंपनी में जाना था। लेकिन जब वो ये कपड़े पहनता है तो फिर उसे लगता है कि उसे ना आज डिसेंट बन के, मतलब इनोसेंट सा बॉय बन के जाना चाहिए। तो वो सिंपल सी ड्रेसिंग कर लेते हैं कि वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो, सबको ऐसा लगे। फिर ये वहाँ पर एक गिफ्ट निकालता है जो कि अपने अंकल के लिए लेके आया हुआ होता है। तो फिर जब वो कंपनी के बाहर पहुंचता है तो वो अपनी कंपनी को देख रहा होता है कि कितनी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है ये। तो फिर जब वो अंदर जाता है तो यहाँ पर उसके अंकल को हम देखते हैं, तो वो उनसे जाके मिलता है। उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो ये वही अंकल होते हैं जो कि इसकी कंपनी को अभी तक संभाल रहे होते हैं, क्योंकि इसकी मॉम की तबीयत ख़राब होती है। तो फिर यहाँ पर वो उससे हाय हेलो वगैरह करने लगता है और कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने लगता है। तो फिर जब वो जो गिफ्ट लेके आया था वो अपने अंकल को दे देता है और ये बताता है कि वो अब्रॉड से ये गिफ्ट उनके लिए लेके आया है। फिर वो और वर्कर वगैरह से भी मिलने लगता है जो एम्प्लॉय वहाँ पर खड़े थे। तो फिर उसके अंकल कहते हैं कि आज तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो और हैंडसम भी लग रहे हो। तो फिर वह और लोगों से भी मिलता है तो वो भी उसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि हमने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा, तुम बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो और बहुत ज़्यादा ही हॉनेस्ट भी लग रहे हो, क्यूट से लग रहे हो। तो उसके बाद फिर वो भी उनसे मिलने लगता है कि मैं भी बहुत दिन से आपसे मिला नहीं हूँ और मैंने बहुत दिन बाद ही आप सभी को देखा है। तो फिर उसके अंकल एक न्यूज़ वगैरह उसको देने लगते हैं। उसके बाद वो उसे कंपनी वगैरह दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के सामने तो बहुत अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो अंदर चला जाता है तो उसके पीछे बुराई करने लगते हैं कि कैसा फूल सा लड़का है, कैसे कंपनी को संभाल पाएगा। और नेक्स्ट सीन में हम डोंग को देखते हैं जो कि कार को ड्राइव कर रही होती है, क्योंकि जो कार है वो रुक चुकी होती है और पीछे उसके जो साथी वगैरह होते हैं वो कार को धक्का लगा रहे होते हैं। तो सब कह रहे होते हैं कि हमसे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो एक जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि हमें ना किसी और को बुला लेना चाहिए, लेकिन वो मना कर देते हैं। तो फिर कुछ लड़कियां जा रही तो वो भी ना कम ऑन कहने लगती है। और यहाँ पर हम युआन को देखते हैं जो कि अपने अंकल और कलीग से साथ डिनर पर आए हुए होते हैं। तो वो खड़ा हो जाता है बार बार। तो उसके अंकल से बार बार कहते हैं कि तुम बैठ जाओ एक जगह, है ये मैनर्स अच्छे नहीं है। तो फिर चेयर्स वगैरह करने लगते हैं।
ड्रिंक को, तो वो फिर ना खड़े होके ही पीने लगता है। तो उसके अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि ये मैनर्स अच्छे नहीं है, तुम बैठ जाओ। तो फिर वो बैठ भी जाता है। उसके बाद उससे बातें वगैरह करनी होती है कि बहुत टाइम हो गए, तुम अब्रॉड में ही पढ़ रहे थे, अब तुम्हें अपनी कंपनी पे ध्यान देना चाहिए। और सभी लोग उसे कह रहे होते हैं कि तुम अब अब्रॉड से पढ़ के आ चुके हो, तो अब अपनी कंपनी पे ध्यान देना चाहिए आपको। तो वो कहते हैं कि ऑफकोर्स मैं अपनी कंपनी पे ही अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ, और जो सभी पार्टनरशिप्स है, पार्टनर वगैरह हैं, उनको भी अच्छे से मैं ही संभालूँगा। तो फिर वो उसे अपने जो कपड़े वगैरह उसकी सेंस को चेंज करने के लिए कहते हैं कि तुम थोड़े चाइल्डिश लग रहे हो। जो उसके अंकल होते हैं वो सब कह रहे होते हैं। तो फिर उससे खाने के लिए चीज़ देते हैं, तो फिर वो उसे खाने लगता है। तो जब वो उसे खाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। तो फिर उसके अंकल कहने लगते हैं कि आज कुछ ज़्यादा स्पाइसी बन गई मुझे लगता है। तो फिर वो कहते हैं कि अगर तुम इतना स्पाइसी नहीं खा पाओगे तो कंपनी को कैसे चलाओगे, क्योंकि हमारी कंपनी ही चिली सॉस की है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फिर वो स्टाफ को डांटने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म। अगर आपको उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।